हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में देखते हैं पहले चैप्टर कौन कौन से पढ़ना है। तो उसमें देखते हैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है हम लोग को प्रकाश का प्रवर्तन। फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन। सेकंड चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। थर्ड चैप्टर है मानव नेत्र। रंग बिरंगा संसार। फोर्थ नंबर में हम लोग को पढ़ना है विद्युत धारा। फिफ्थ नंबर में पढ़ना है हम लोग को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना हम लोग को प्रकाश के ऊर्जा। तो हम लोग को फिजिक्स में ये 6 चैप्टर पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, क्या प्रकाश का प्रवर्तन। तो देखते हैं प्रकाश का प्रवर्तन में क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो जानेंगे आज प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन में हम लोग सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे क्या प्रकाश। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें प्रकाश। सेकेंड पॉइंट है दीप्त और अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। थर्ड नंबर में पढ़ेंगे हम लोग आज पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तु। और फोर्थ नंबर पढ़ना है हम लोग को प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन। तो देखिए क्या है, पहला टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश, सेकंड पढ़ेंगे दीप्त और अदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। थर्ड नंबर पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तु। फोर्थ नंबर में प्रकाश का प्रकीर्णन। तो देखिए प्रकाश क्या है, जानते हैं प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं प्रकाश। जैसे देखिए यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे से हम किसी वस्तु को देखना चाहते हैं, तो बिना प्रकाश की सहायता से हम इस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्रकाश चाहिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पे सन है, सूर्य है, सूर्य के प्रकाश पहले इस वस्तु पे पड़ेगा, वस्तु से पड़ने के बाद हमारी आंख पे पड़ता है, तब हम इस वस्तु को देख सकते हैं, नहीं तो हम इस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो क्या इसको बोल सकते हैं, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं प्रकाश कहते हैं, ठीक है। और एक होता है प्रकाश ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या है, तो
जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश ऊर्जा है। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा क्या? सीधी रेखा में गमन करता है। ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा लाइन पे वो आता है। उसका पथ कैसा होता है? सरल रेखा होता है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा पे चलता है। और सूर्य के प्रकाश से हमें क्या चीज की प्राप्ति होती है? विटामिन डी की प्राप्ति होती है। तो ये था क्या? प्रकाश। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या? दीप्त और अप्रदीप्त वस्तु क्या है। पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दीप्त वस्तु किसे कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो दीप्त वस्तु वैसा वस्तु जिसकी दीप्त वस्तु वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, जिसका स्वयं का प्रकाश हो। जैसे सूर्य, सूर्य का स्वयं का अपना प्रकाश होता है। तारे, जलता हुआ बल्ब, ये सबका अपना प्रकाश होता है। इसे क्या कह सकते हैं? दीप्त वस्तु वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु। अगला है अप्रदीप्त। तो इसको हम इससे डिफरेंस निकाल सकते हैं ना। जैसे ये हो गया दीप्त वस्तु जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिसका स्वयं का अपना प्रकाश हो। इसी प्रकार हो गया अप्रदीप्त वस्तु जिसका स्वयं का प्रकाश ना हो, वह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो। जैसे में हो गया चंद्रमा। चंद्रमा का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर वह चंद्रमा अपने प्रकाश रात में फैलाता है। उसे क्या? वो क्या? चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु है जो जिसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये था दीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। और अगर आप लोग डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो फर्स्ट से ही, शुरू से ही आप अपने कॉपी और पेन लेकर बैठे ताकि डिफिनेशन लिख सकें। अगला पढ़ना है हम लोग को टॉपिक पारदर्शी वस्तु। देखिए क्या है पारदर्शी? मतलब पारदर्शी जिसे हम साफ साफ देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। इसको हम डिफरेंस कर सकते हैं। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश का प्रवर्तन पूर्ण रूप से हो जाए उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। जैसे यहाँ पे मान लीजिए पानी है, यहाँ पे से प्रकाश आएगा तो प्रकाश का किरण पानी से क्या परिवर्तित हो जाएगा? ये क्या? इस साइड से इस साइड आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पारदर्शी वस्तु। ठीक है। जैसे वायु, हवा, तो वायु में क्या प्रकाश परिवर्तित हो जाता है? नहीं ना। जैसे हवा चल रही है तो हवा प्रकाश आएगा सीधे चला जाएगा ऐसे। तो क्या पानी, हवा, ये सब क्या हो जाएगा? पारदर्शी वस्तु। तो हम कह सकते हैं इसको वैसा वस्तु जिससे प्रकाश का प्रवर्तन पूर्ण रूप से हो या प्रकाश उस वस्तु से आर पार हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु। इसी में पढ़ना है पारभासी। दूसरा है पारभासी वस्तु। पारभासी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश का प्रवर्तन पूर्ण रूप से ना होकर कुछ मात्रा में हो। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे भींगा तेल से भींगा हुआ कागज है, या मान लीजिए पहले थीन पेपर। थीन पेपर, जब थीन पेपर पे प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश आएगा लेकिन कुछ मात्रा में इस साइड जाएगा, मतलब पार होगा, और वह आधा प्रकाश क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा।
जिसको हम कह सकते हैं क्या, पारभासी। जैसे तेल से भींगा हुआ कागज अगर हम प्रकाश में ले जाएंगे तो प्रकाश का कुछ मात्रा कागज से आर पार होगा और सारा क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। तो इसे क्या कह सकते हैं, पारदर्शी वस्तु। जैसे तेल से भींगा हुआ कागज, थीन पेपर, घिसा हुआ कांच, ये सब क्या है, पारदर्शी वस्तु है। अगला है अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी, ये पारदर्शी था, ये क्या है, अपारदर्शी, जिसमें आ। तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरण आर पार ना हो सके, क्या है, आर पार ना हो सके। जैसे लकड़ी, टेबल या किताब। अगर हम किताब को मान लीजिए रखे हुए हैं धूप में, ये किताब है, यहाँ पे से प्रकाश की किरण आ रही है, तो प्रकाश की किरण जब बुक पे पड़ेगा, किताब पे पड़ेगा, तो क्या प्रकाश से बुक से इस साइड से उस साइड चला जाएगा, नहीं। क्या हो जाएगा, प्रकाश का यहाँ से प्रवर्तन, वो लौट जाएगा वहां से टकरा कर। तो क्या हो जाएगा, पारदर्शी वस्तु। अब यहाँ पे देखिए 3 पढ़े ना, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। तो पारदर्शी वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है, पूरा आर पार हो जाता है। पारभासी वस्तु जिसमें प्रकाश कुछ मात्रा में आर पार हो। आर पार हो। अपारदर्शी वस्तु जिसमें प्रकाश आर पार नहीं हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी वस्तु। पारदर्शी का हो गया, जैसे वायु, पानी, ये सब क्या हो जाएगा, पारदर्शी, जिसमें प्रकाश आर पार हो जाएगा। पारभासी वस्तु जिसमें प्रकाश कुछ मात्रा में आर पार होगा और सारा प्रकाश लौट जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पारभासी वस्तु। जैसे भींगा हुआ कागज, तेल में घिसा हुआ कांच, ये सब। ये हो गया फिर अपारदर्शी वस्तु जिसमें प्रकाश आर पार ना हो सके, वो क्या हो जाएगा, जैसे में टेबल, कुर्सी, किताब, किसी से कुछ भी। तो ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन। और एक बात, अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगला टॉपिक पढ़ेंगे क्या हम लोग, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। प्रकाश का प्रकीर्णन, जब प्रकाश की किरण भूमि पर आकर, जब प्रकाश की किरण भूमि पर छोटे छोटे कणों पर जब पड़ती है ना, तो वो प्रकाश को, किरण को कुछ मात्रा में अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित। और ये अवशोषित किए हुए प्रकाश को पुनः ये कण इसी प्रकाश को अपने चारों ओर बिखेरती है या उत्सर्जित करती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। हम इसको कह सकते हैं, जब प्रकाश की किरण छोटे छोटे कणों पर पड़ती है तो वह कण प्रकाश को कुछ मात्रा में अवशोषित कर लेती है और अवशोषित करने के बाद पुनः वह छोटे छोटे कण प्रकाश को अपनी चारों तरफ उत्सर्जित करती है या फैलाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन।
देखिए ये क्या किया, कुछ मात्रा में जब प्रकाश आया तो वह प्रकाश को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। अवशोषित करने के बाद यह कण इसी प्रकाश को अपने चारों ओर क्या कर दिया, उत्सर्जित किया। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये हो गया प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इस क्लास में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।